नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, एक और जहां भारतीय अवाम ताकत दल अभी फिलहाल सोशल मीडिया के यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से पूरे देश में जो आवश्यकता है इस राष्ट्र भारतवर्ष के लिए एक भारतीय माहौल के लिए कोशिश कर रहा है और हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न कोनों से ये आवश्यकता भी महसूस की जा रही है, उसकी गूंज भी सुनाई दे रही है कि इस देश में भारतीयता का माहौल होना चाहिए। इसके बावजूद कि हमारा देश जो है बिखराव से जूझ रहा है, वो बिखराव जो है जातीय आधार पर है, यानी जो भारतीय समाज की स्थिति है वो जातीय आधार पर है, सांप्रदायिक आधार पर है और भाषा आधार पर है और भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हैं तो दो प्रांतों के आधार पर है और क्षेत्र समूह तो जो है सो है, तो बहुत बिखरा और कहीं कहीं तो नफरत और वो नफरत जो है लोगों के बीच में शायद उतनी नहीं है। ये जो राजनीतिक दल है, हालांकि भारतीय अवाम ताकत दल इनको राजनीतिक दल भी नहीं कहा है, ये कहा कि हमारे मुल्क की, हमारे राष्ट्र भारतवर्ष की ये विखंडनकारी ताकतें हैं मोटा मोटी जो कि राजनीतिक दलों के बीच में, तो ये इनके आधार पर नफरत भी फैलाती है। हम नहीं कहते हैं कि सभी फैलाती हैं, थोड़ा बहुत तो मैंने सब करती ही हैं, लेकिन कुछ तो ओपनली छाती तान के करती हैं। छाती तान के करने वालों में सबसे आगे है शिवसेना। वो नफरत की राजनीति ही करती आई है। कभी हमारे दक्षिण भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, कभी हमारे उत्तर भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, कभी हमारे बिहार में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, कभी उत्तर प्रदेश में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ नफरत भी और रेलवे स्टेशनों पर मारपीट भी। वो जो हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के उनके खिलाफ भी मारपीट
की भी मैंने इस तरह की घटनाएं भी सुनी गई हैं शिव सैनिकों के द्वारा। तो एक वो नफरत की वो पार्टी है। और यह भी देश को जानना बहुत जरूरी है कि 70 के दशक में इसी जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी ने ही इसे शिवसेना की स्थापना की थी। और देश ने देखा होगा कि क्या पासा पलट करके बीजेपी के साथ 30 सालों के गठबंधन को तोड़ करके सत्ता की लालच में ये शिवसेना जो है फिर उसी जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के ही चरणों में जा गिरी। और भी कई ऐसे मौके आए हैं। प्रतिभा पाटिल के राष्ट्रपति के चुनाव के जब वक्त आया तो मराठी मानुस का एक तर्क आगे करके प्रतिभा पाटिल, जबकि उस समय ये काफ़ी बात उछली थी कि उसमें काफ़ी ये बात माने उछल रही थी और ये बात काफ़ी वायरल हो रहा था कि प्रतिभा पाटिल जो है, जो कोऑपरेटिव जो है, सहकारी, इसमें जो है वो भ्रष्टाचार की दोषी है। फिर भी शिवसेना जो है एक प्रांतीय संकीर्णता के को आधार बनाते हुए और मराठी मानुस का तर्क देते हुए एनडीए से छिटक करके यूपीए की जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी प्रतिभा पाटिल, उसका समर्थन किया। तो इस तरह से जो है वो भले जो है सब राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन हमेशा यानी कोई भी संकीर्णता आधारित जो है इस तरह से व्यवहार करने में वो हमेशा आगे रहती है। और यही चीज जो है अकाली दल का भी रहा। अकाली दल जो है वो एनडीए का पार्ट था, लेकिन जब वो बीजेपी वालों के साथ था, लेकिन जब ज्ञानी जैल सिंह की बात आई तो फिर वही संकीर्ण मानसिकता कि ज्ञानी जैल सिंह जो है सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से हैं, तो बीजेपी का साथ छोड़ करके वो जो कांग्रेस के उम्मीदवार ज्ञानी जैल सिंह का समर्थन किया। और उसी प्रकार जो है इन सबों का चरित्र तो देखिए, मैंने कितने घटिया किस्म के और राष्ट्रीयता के ठीक विरुद्ध, राष्ट्रीयता और भारतीयता के ठीक विरुद्ध इन सबों का चरित्र है। उसी प्रकार जब ये चुनाव था प्रणब मुखर्जी का, तो प्रणब मुखर्जी के चुनाव के वक्त में ये मुलायम सिंह और ममता बनर्जी दोनों साथ में आए कि नहीं, हम तो एपीजे अब्दुल कलाम को लाएंगे। तो मुलायम सिंह तो 24 घंटे में ही शायद बदल गए और फिर बोले कि भाई जो यूपीए का कैंडिडेट होगा, यूपीए का जो उम्मीदवार होगा उसी को समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी। वो तो 24 घंटे में पलट गए। हालांकि लोग बोलते हैं कि वो पलटू पहलवान हैं मुलायम सिंह, और अक्सर जो है वो ऐसे मामलों पर भूमिगत हो जाते हैं। तो भूमिगत होकर के वो पासा पलटते हैं। तो खैर जो भी उनका चरित्र है वो उनके साथ है। ममता बनर्जी कहती रह गई कि हम जो है एपीजे अब्दुल कलाम को समर्थन देंगे। हालांकि उसमें यूपीए ने एक बहुत घिनौना अपना चरित्र सामने लाई और एपीजे अब्दुल कलाम को हतोत्साहित करने के लिए, और वैसे एपीजे अब्दुल कलाम दूसरे टर्म के लिए, दूसरी पारी के लिए वो तैयार नहीं थे। ये सब काफ़ी आगे पीछे कर रहे थे, समाजवादी पार्टी और लोग कर रहे थे। उन्होंने एक शर्त रखी थी, भाई हम दूसरे पारी के लिए हम तभी तैयार होंगे जबकि मामला जो है सर्वसम्मत के लिए होगा। उन्होंने शर्त रख दी। तो कुछ
इस तरह की संभावना देखते हुए मैंने चुनावी मैदान से APJ अब्दुल कलाम को हतोत्साहित करने के लिए ये यूपीए सरकार ने क्या घिनौना एक चाल चली। इसने लालू प्रसाद यादव बिहार का, जो कि MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण के लिए बहुत कुख्यात है, और MY समीकरण उसी के पद चिन्हों पर उसी का नकल और उसी तरह व्यवहार जो है उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी करती है, MY समीकरण का इस्तेमाल करती है। तो MY समीकरण को लागू करने वाले, को चालू करने वाले या शुरू करने वाले लालू प्रसाद यादव माने उसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के और तबके से तो जरूर थे, लेकिन वो पूरे देश के लिए पूजनीय थे। जो उनकी महानता थी APJ अब्दुल कलाम की, तो वो पूरे देश के लिए पूजनीय थे, भले वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के हों। और ये लालू प्रसाद जो कि MY समीकरण चुनावी फायदे के लिए MY समीकरण जो है वो लागू करता था, चलाता था, उसकी साजिश करता था, वो APJ अब्दुल कलाम को अपमानजनक तरीकों से उनको हतोत्साहित किया। उसके शब्द थे, और ये लालू प्रसाद ने स्वयं नहीं किया, इसी GNPC ने वो कहलवाया लालू प्रसाद से। गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस ने ही जो है लालू प्रसाद से कहलवाया कि यदि कलाम साहब अपनी इज्जत चाहते हैं तो मैदान से निकल जाए। इस तरह से अपमानजनक शब्द जो है वो लालू प्रसाद बोला। मैं समझता हूँ कि इस पर जो है बिहार के और आसपास के जितने भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उसको इतना अच्छा सबक सिखाएं इस RJD को कि हमेशा के लिए जो ये इसने हमारे APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे राष्ट्र के लिए पूजनीय हैं, जो है यानी जो इसरो या मिसाइल वैज्ञानिक के रूप में, उसको ये अपमानित किया लालू प्रसाद जी ने। और राजनीतिक फायदे के लिए वो MY समीकरण वो चलाता है। तो बात चल रही थी कि ये सब किस प्रकार जो है राष्ट्रपति पद के लिए किस तरह से अपना घिनौना चित्र जो है सामने लाते हैं। तो उनके समर्थन में ये बराबर रट मारती थी, रट लगाती थी ये ममता बनर्जी कि हम तो APJ अब्दुल कलाम को ही समर्थन देंगे, अब्दुल कलाम को ही समर्थन देंगे। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख के ठीक एक दिन पहले फिर ये पलटा मारी, फिर वही कि प्रणब मुखर्जी जो कि बंगाल प्रांत से आते हैं और बंगाली कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से आते हैं, इसी संकीर्ण मान्यता का प्रदर्शन करते हुए ममता बनर्जी जो है इनके पक्ष में जो कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, मैंने वो GNPC के कैंडिडेट थे। कहने का मतलब कि ये हर वक्त जो चाहे अकाली हो, चाहे TMC हो, चाहे ये शिवसेना हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा संकीर्ण मानसिकता के आधार पर इन समूह का देश विरोधी चरित्र रहा है, भारत विरोधी चरित्र रहा है। आज से करीब 6-7 साल पहले जब भारतीय जनता दल और मैं इस भारतीयता की बात के लिए, और हाँ तब तक वो भी इस पार्टी का पंजीकरण हो चुका था। भारतीयता की बात मैं जहाँ भी उठाता था तो कई तमाम लोग बोलते थे कि अरे साहब इस देश में जो दिखता है वही बिकता है। हमने सोचा कि भाई यार भारतीयता कोई बिकने वाली चीज़ है, ये तो हमारे हर भारतीय भाई बहन को अपनाने वाली चीज़ है।
और ये कह रहा है कि जो दिखता है जो बिकता है। तो एक, अब नाम हम नहीं लेंगे, वो बसपा समर्थित थे और शायद यानी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसमें शायद वो जॉइंट सेक्रेटरी भी थे। लोग कहते थे कि इनके पास बहुत पैसा है, पता नहीं कहाँ से उन्होंने वो कमाया हुआ है गलत सलत तरीकों से, जो भी रहा हो। तो लोगों ने कहा कि यदि इनसे आप संपर्क कर दिए तो कुछ संसाधन की व्यवस्था ये कर सकते हैं नई नई पार्टी के लिए। तो लोगों ने हमसे मिलवाया, और चूंकि वो बसपा समर्थित थे तो जो ही हमने भारतीयता की बात उठाई, तुरंत वो बोले कि भारतीयता वो जो आरएसएस वाले उठाते हैं। तभी से मेरे मस्तिष्क जहन में आया कि भारतीयता, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद, ये जो मुद्दे हैं, लगता है कि ये बीजेपी वालों का, आरएसएस वालों का कॉपीराइट है। इसके अलावा कोई उठाता ही नहीं। मतलब कि राष्ट्रवाद, देशभक्ति और भारतीयता, ये तीनों जो है बीजेपी और आरएसएस की कॉपीराइट है, और सभी लोग ऐसा कहते हैं। तो मेरे मस्तिष्क में आया, चलो भाई बीजेपी से सीधे संपर्क न किया जाए। वैसे भी जब मैं नौकरी में था और दफ्तर के बाहर भी, और जब ये भारतीयता की बात उठाते थे, हालांकि मैं अपने रिटायरमेंट के दिन इस पर एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी दिया था भारतीयता पर। तो लोगों ने ये बात फैलाई कि साहब जो है बीजेपी जो है हमको जो है उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष के लिए जो है वो प्रस्तावित कर दिया है, और साहब ने हमने उसको मंजूर भी कर लिया है, और तुरंत रिटायरमेंट के बाद ज्वाइन भी करने वाले हैं। अब लोगों की मानसिकता जरा देखिए। और उधर वो कहा कि भाई ये भारतीयता जो कि आरएसएस वालों की है, यानी इतने घृणित रूप में कहा कि उसके लिए भारतीयता एक घृणित शब्द है, जो कि अपना ये आरएसएस वाले कहते रहते हैं। इन स्थितियों से मैं गुजरा हूं। तो बाद में मैंने सोचा कि भाई, हालांकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि लोग, जब मैं नौकरी में था तभी लोगों ने ये बात उड़ा दिया कि हमको बीजेपी वालों ने जो है उत्तर प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित कर दिया है, वो मंजूर हो गया, और मैंने भी मैंने स्वीकार कर लिया है। और रिटायरमेंट के बाद तुरंत हम जो है उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में जो है वो ज्वाइन करने वाले। ऐसी खबरों को जरा सुनिए तो हम कहेंगे कौन उड़ाता है, कैसे करता है। और ये तो इतना तो मालूम हो गया था कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति और भारतीयता ये बीजेपी की कॉपीराइट है। तो हमने सोचा कि अब बीजेपी से, और बीजेपी का कुछ चरित्र जो है हम देखते भी थे, तभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत चरित्र मैंने मालूम पड़ गया था। तो फिर मन में आया कि भाई कि बीजेपी में ज्वाइन करने के बजाय कुछ मैंने जो कि हमारे और जो अमर शहीद हैं, जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, अशफाकुल्लाह जी हैं, इन्हीं की बातों को आगे बढ़ाया जाए। और बीजेपी यदि राष्ट्रवाद चलाती है, देशभक्ति चलाती है, भारतीयता चलाती है, तो तालमेल हो जाएगा। जो भी यदि वो समझती होगी कि भाई हम बेहतर सोचते हैं और इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करते हैं, तो वो भी आ सकती है। और यदि मैं समझता हूँ कि भाई मुल्क की बेहतरी के लिए यदि बीजेपी सोचती है, तो मैं भी उसके पास जा सकता हूँ, क्योंकि
वो बीजेपी कहती रहती है कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, सर्वोपरि है। तो ये विचार था कि कोई बात नहीं है, समय के साथ ऐसा हो भी सकता है। मन में था कि भाई यदि मैं भारतीयता की बात करूं, देशभक्ति की बात करूं, मैं शहीद आजम भगत सिंह की बात करूं, सुभाष चंद्र बोस की बात करूं, खुदीराम बोस की बात करूं और उनके आधार पर भारतीयता की बात करूं, तो कोई न कोई समय ऐसा वक्त का मोड़ आएगा कि बीजेपी जो है जरूर आकर के कहे कि नहीं साहब आपका विचार तो हमसे भी बेहतर है और इनके विचारों का भारत जो है वो बनना ही चाहिए इत्यादि मेरे दिमाग में इस तरह की बातें चल रही थी। तो चूंकि साधन भी एक कॉन्स्ट्रेंट था, एक बाधा थी, तो फिलहाल जो है यूट्यूब के माध्यम से ये भारतीयता और भारतीयता आधारित एकता और फिर राष्ट्रभक्ति इत्यादि का प्रचार जो है हम यूट्यूब के माध्यम से शुरू कर दिए। कालांतर में ये अनुभव ठीक वो अनुभव विपरीत हुआ। ये बाद में मालूम हुआ कि अरे इनका राष्ट्रवाद, बीजेपी वालों का जो राष्ट्रवाद है और जो उनकी देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, ये बिल्कुल नकली ही नहीं, राष्ट्र के लिए माने इनका असली स्वरूप ये है कि राष्ट्र के लिए बहुत घातक है। धीरे धीरे करके ये चीजें मालूम होंगी, भाई ये राष्ट्र के लिए बहुत घातक है। और ये भी संपर्क में है कि ये जो मतलब कि जो पार्टियां हैं, जीएनपीसी है और फिर जो अध्ययन हुआ कि जीएनपीसी कितनी खतरनाक इस देश के लिए है, इसके विषय में ये बीजेपी बताती क्यों नहीं है। ये बीजेपी अपने को राष्ट्रवादी कहती है और जो इतना खतरनाक जीएनपीसी है, वामदल वाले हैं, इनके विषय में इनका असली चरित्र वो खोलती भी नहीं है। ये कैसा इसका राष्ट्रवाद है। तो यह भी एक हमारे मन में एक हलचल, एक टर्मोइल और एक क्या कहते हैं एक डिस्टर्बेंस कह लीजिए, हमेशा चलता रहता था। बाद के दिनों में तो खैर यह स्पष्ट हुआ कि अरे ये क्या इसके असलियत को खोलेगी और इसका विरोध करेगी। ये तो सिर्फ एक दिखावे के रूप में इसका है और इसका राष्ट्रवाद वगैरह कुछ नहीं है और बीजेपी का राष्ट्रवाद कुछ नहीं है। उसके राष्ट्रवाद की असलियत है कि देश के दुश्मन, चाहे वो राजनीतिक दलों के बीच में हो, चाहे वो मीडिया के रूप में हो, चाहे वो बौद्धिक वर्ग के रूप में हो, चाहे पत्रकार के रूप में, जब से ये मोदी महोदय आए हैं सत्ता में, देश के सभी दुश्मनों को ये अच्छी तरह से पाल रहे हैं। ये तथ्य सामने आया। यही तथ्य जब हम अपनी आवाम के सामने रखना शुरू किया मैंने और इनकी असलियत को बताना शुरू किया और हमारी आवाम पूरे देश में इस तथ्य से अवगत होने लगी, महसूस होने लगी, इस बीजेपी का राष्ट्रवाद जो है बिल्कुल झूठा, नकली ही नहीं बल्कि इस मुल्क के लिए घातक है। तो जब इस रूप में बीजेपी का चेहरा सामने आने लगा, कम से कम यूट्यूब के माध्यम से, तब यह विरोध पर उतर आए और कैसे खत्म किया जाए। और शुरू में बस माने धमकी उठा लेंगे, वो कर लेंगे। और भारतीय जनता दल का जो माने पंजीकृत जो है उसका कार्यालय, और हमने जानबूझ करके उसको गांव देहात में बनाया था और वो वहाँ तक सब ये बीजेपी वालों ने अपने उपद्रवी तत्वों को भेजा था। यानी हमारा जो राष्ट्रीयकृत जो है मैंने जो पंजीकृत राष्ट्रीय कार्यालय की बात, जो कि किसी गांव देहात में खुला हुआ था। तो वो कहानी तो अलग है कि कैसे गए बरसात के दिनों में, और बरसात के दिनों में जो गांव गिराज के जो
गाय भैंस बैल होते हैं, उनसे उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई, खेतों में गिर गए और आकर के अनाप शनाप बकने लगे कि भाई इनके पास जो पैसा ही नहीं है, तो ये कौन सी पार्टी चलाते हैं जो कि गांव देहातों में ये दफ्तर खोले हुए हैं। तो हमने कहा कि अरे भाई तो तुम्हारा जो गांधी है वो तो यही कहता है ना कि भाई असली भारत जो है गांव में बसता है। गांधी बोल के गया है ना कि असली भारत गांव में बसता है, तो उन गांव में ही जो है वो दफ्तर खोला गया है। तो हालांकि वो गांव में दफ्तर खोलने का लाभ भी मिला कि कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, मैंने हिम्मत नहीं करता, जो जाता भी है तो खास कर जो मैंने ये बरसात के दिनों में जो इनके उपद्रवी तत्व गए थे बीजेपी वालों के, तो वो कहाँ उनकी मोटरसाइकिल बिगड़ गई, धंस गई कीचड़ में, खेत में गिर गई, जो भी हो रहा हो। तो ये धीरे धीरे इनका चरित्र सामने आ गया कि इनका जो राष्ट्रवाद है बीजेपी वालों का, मोदी जी का जो कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, वो भी बिल्कुल झूठा है। तो इनका लबे लुबाब यह आया सामने कि इनके राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि देश के दुश्मनों को पाल कर रखना, और वो पालना जो है इनकी सत्ता पर काबिज होने की रणनीति का एक हिस्सा है। बाद में ये भी धीरे धीरे स्पष्ट हो लेगा, क्योंकि सारे देश के दुश्मन, लेकिन वो सारे देश के दुश्मन इनके नजरों में दुश्मन लगते भी नहीं है। यह मानते न, माने जानते होंगे कि देश के दुश्मन है, लेकिन मानते नहीं कि ये देश के दुश्मन है। तो उनको पाल कर इसलिए रखते हैं कि हर वक्त उन्हीं की चर्चा वो चलाएंगे, हर वक्त इनको दिखाएंगे। इनको देश का दुश्मन तो नहीं मानेंगे, बोलेंगे कि ये विरोध पक्ष है, और अब उन्हीं को, उन देश की दुश्मन ताकतों को, देश के गद्दारों को कई चर्चा चला करके उनके इसी तरह की बातों को चला करके अपने पक्ष में चुनावी माहौल बना करके सत्ता पर काबिज होते रहे। तो कुल मिलाकर के यानी जो दल कहता है कि हम राष्ट्रवादी हैं, जो दल कहता है कि हम देशभक्त हैं, सिर्फ सत्ता के लिए देश के दुश्मनों, जिन देश के दुश्मनों का नाश करना चाहिए, देशभक्ति का तकाजा यही है कि देश के दुश्मनों को नाश करिए। इन सारे जो अच्छा, और फिर बाद में जो है वो शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी जब पढ़ी गई, उन्होंने कहा ये सब काले अंग्रेज हैं, इनका भारत की पावन धरती से समूल समाप्ति जो है वो भारत के हित में बहुत अनिवार्य है। तो उनको समूल समाप्त करने के बजाय सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, चूंकि उनको दिखा कर कि चुनावी माहौल बना करके इस सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, इसलिए उनको बताइए जो पार्टी अपने को राष्ट्रवादी कहती है, सत्ता के लिए जिसको पाल रही है, उससे बड़ा जो है वो देश का शत्रु और देश का गद्दार कौन हो सकता है, बताइए ना। तब से ये भारतीय जनता दल का विरोध और इसके खिलाफ दुष्प्रचार। अब विरोध कैसे करेंगे? भारतीय जनता दल पूरे देश में सभी भारतीय भाई बहनों के बीच में एकता की बात करता है, वो भी भारतीयता आधारित। सिर्फ एकता ही नहीं, सब कुछ जो इस मुल्क के लिए जरूरी है, आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी विश्वास, आपसी भरोसा, सब कुछ, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, सब कुछ, और देशभक्ति भी, राष्ट्रभक्ति भी, जनभक्ति भी, मुल्क परस्ती और आवाम परस्ती, सब कुछ भारतीयता आधारित। ये धीरे धीरे ये स्पष्ट किया। ये मालूम हुआ कि इनको देशभक्ति से भी कोई मतलब नहीं है, और इनका सबसे बड़ा अपराध ये है, एक
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के यानी चोर दरवाजा ही कहा जाएगा, उसके जरिए वो एक सनातन की बात कहा करते हैं और वो एक पांथिक मान हिंदुत्व वाला पांथिक जो है घालमेल करने की कोशिश करते हैं। और घालमेल ही नहीं, उसके आधार पर पांथिक भावनाओं का शोषण करके एक चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। ये इनका सबसे बड़ा राष्ट्रीय अपराध है और इसीलिए ये कभी भी भारतीय एकता की बात नहीं करते हैं बीजेपी वाले। ये हमेशा हिंदू एकता की बात करते हैं। ये कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं बीजेपी वाले कि मान लीजिए इन्हीं की बात को माना जाए कि भाई कि हिंदू एकता, तो ये उस माने कि भारत विरोधी प्रवृत्ति को जन्म दे रहे हैं कि इन्हीं को देख करके जो है ये हिंदू एकता की बात करेंगे तो मुस्लिम एकता मुस्लिम एकता का अभियान चलाने वालों की कमी नहीं है। सिख एकता की मुहिम चलाने वालों की कमी नहीं है। और तो फिर सिर्फ उसी आधार पर थोड़ी तो फिर जातीय एकता के आधार पर जो कि हो ही रहा है। और यही वो चाहते हैं, बीजेपी वाले ही चाहते हैं। इसलिए वो भारतीय एकता के मैंने सीधे विरोधी तो नहीं है। वो क्या करते हैं कि कुछ इसमें घालमेल करते हैं और फिर वो नकल शुरू कर देते हैं। कुछ उसके नमूने हम बता रहे हैं। ये आरएसएस वाला जो है, आरएसएस का जो मुखिया है या आरएसएस प्रमुख, वो मोहन भागवत, तो जब एकता की बात बहुत चली तो सोचा भाई कि कुछ वो भी भाषण कर दे, वो भी कुछ प्रलाप कर दे। तो कहा हाँ एकता होनी चाहिए, वो मैंने एकता जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता होनी चाहिए। दोनों का डीएनए एक है ना, एक डीएनए एक है, उसका एक दुष्प्रचार जो चलता रहता है आरएसएस वालों का। डीएनए के मतलब कि ये सब जितने भी इस्लाम आता के सब कन्वर्टेड इस टाइप से, और जो है वो हिंदू राष्ट्र का जो दुष्प्रचार है उसको ये बिल मिलता है कि डीएनए एक है। तो अपनी डबली वो लगा बजाने आरएसएस वाला। तो उसको इसी यूट्यूब के माध्यम से उसको आईने दिखाना पड़ा, उसको जवाब देना पड़ा कि अरे मोहन भागवत, यह हिंदू मुस्लिम एकता की बात ही नहीं है, ये भारतीय एकता की बात है। जिसको तुम हिंदू कहता है वो हिंदू नहीं है, वो भारतीय है। जिसको तुम मुस्लिम कहते हो वो मुस्लिम भी नहीं है, वो भी भारतीय है। तो एकता भारतीयों के बीच में होने की जरूरत है, भारतीयता आधारित होने की जरूरत है। तो उस बेवकूफ मोहन भागवत को कम से कम यूट्यूब के माध्यम से उसको आईना समझाया गया और उसको आईना दिखाया गया। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हम भी तो भारतीय हैं, हम तो जन्म से भारतीय हैं। भारतीय जनता के दल ने बराबर स्पष्ट किया कि आप भारतीय हैं या नहीं है, ये सवाल ही नहीं है। सभी लोग भारतीय हैं, सभी लोग भारतीय हैं। समस्या बस इतनी सी है, और जो कि जो समस्या बहुत बड़ी है, इतनी सी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है कि भारतीय होते हुए भी वो सोच और आचरण लगभग गायब है। भारतीय होते हुए भी वो व्यवहार करेंगे एक पांथिक जो है वो पहचान के रूप में। भारतीय होते हुए भी एक जातीय, भारतीय होते हुए भी वो एक जातीय पहचान के रूप में जो है वो करते हैं व्यवहार ही नहीं, उसके आधार पर संगठन बन गए हैं, उसके आधार पर जो है वो राजनीतिक दल बन गए हैं, उसके आधार पर वो मतलब कि वो चुनाव लड़ते हैं, सत्ता भी हथियाते हैं। ये सारी बुराइयां देश विरोधी जो है वो चल रही है, और उसी में बीजेपी भी शामिल है। तो
भारतीय जनता पार्टी दल ने यही बताया कि भाई सभी लोग भारतीय हैं, इस पर तो बहस है ही नहीं, सभी लोग भारतीय हैं। व्यवहार भारतीयता जैसा होने ठीक उसके विपरीत हो रहा है, ये समस्या है। इसी समस्या को दूर करने की आवश्यकता है। कहीं कहीं ये तर्क देते हैं कि हम भी तो भारतीय हैं। ये तो शब्द क्या होता है? सिर्फ भारतीय हैं और कुछ नहीं है। ये तो बोल करके भारतीयता की अवधारणा को कमजोर करने वाली बात, यानी तो में थोड़ा बहुत 1-2% भारतीय बोल करके बाकी 98% 98% जो है कुछ और के रूप में जो व्यवहार करते हैं और समाज में विखंडनकारी जो व्यवहार करते हैं, उसको ये उचित ठहराने का एक इनका तरीका है कि हम भी तो भारतीय हैं। बीजेपी वाले ये भी कहते देखे गए हैं कि भाई हम तो जन्म से भारतीय हैं। हाँ भाई, जन्म से भारतीय हैं ही, लेकिन आपका व्यवहार भारतीयता के ठीक विपरीत है, ये बोला जा रहा है। आपका सामाजिक जीवन में जब हमारा मुल्क जो है एक संवैधानिक एंटिटी बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी बन गया, संवैधानिक इकाई बन गया, तो इसमें इसके सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में किसी पंथ की कोई भूमिका नहीं है। जबरदस्ती लाइए, संविधान विरोधी काम करिए, कोई रोकने वाला नहीं है, करते रहिए। अब जैसे बीजेपी वालों का जो चरित्र तो है ही, इनके जो मुखिया हैं या इनके बड़े बड़े जो नेता हैं, जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अब इनसे समस्या क्या है देश को? ये अपने को भारतीय नहीं मानते हैं, दोनों के दोनों। ये मोदी महोदय जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब भी अपने को भारतीय नहीं मानते थे और आज भी अपने को भारतीय नहीं मानते हैं। और तो और ये हमारे भारतीय भाई बहनों को भी भारतीय नहीं मानते। इनका संबोधन जरा देखिए, क्या बोलते हैं ये? भाई बहनों। कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हमारे भारतीय भाई बहनों, कभी नहीं कहते, मानते ही नहीं। तो जो अपने को भारतीय नहीं मानता है, अपने देशवासियों को भी भारतीय नहीं मानता है, वो भारत के इतने संवेदनशील महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ है। और योगी महोदय को देख लीजिए, एक बार एक इस्लाम आस्था वाली, एक बार कोई इस्लाम आस्था से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की एक भारतीय बहन थी, और उस भारतीय बहन से योगी महोदय सीधे जो है वो बहस चल रही थी। वो हमारी भारतीय बहन हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की वो कह रही है कि भाई हमको जो है स्वामी विवेकानंद और सूफी संतों पर गर्व है, जिन्होंने सिखाया है कि इस देश में साथ रहते हुए कैसे इस मुल्क को मजबूत किया जाए। वो बहन बोल रही थी, उसी के सामने ये योगी महोदय बोल रहे हैं। अब बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। क्या कह रहे थे कि हम भी तो यही कह रहे हैं। योगी महोदय का ये वक्तव्य हमको याद है, बिल्कुल बोले थे। क्या कह रहे थे? हम भी तो यही कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमको हिंदू होने पर गर्व है। योगी महोदय, आपने बहुत झूठ बोला, और ये चुनौती भी है भारतीय जनता दल की। स्वामी विवेकानंद ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमको हिंदू होने पर गर्व है। शायद ये वाक्य उनका आपको माने आपका या तो आप भ्रमित हैं या तो जानबूझ करके भ्रमित हैं।
स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, जरा इसको सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। जरा इसको सुन लीजिए योगी महोदय। और ये सबको भी सुनने और जानने की जरूरत है, सब पूरे देशवासियों को, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम को जानने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इसी प्रभु की सेवा करना और इसी प्रभु के सुख सुविधा की चिंतन करना ही हमारा धर्म है, और इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। इसका कुछ मतलब आप समझे योगी महोदय क्या कह रहे हैं? हमारे स्वामी विवेकानंद जो क्या बता रहे हैं धर्म के विषय में, वो कह रहे हैं कि जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, या भारत के ही मनुष्य को की सेवा करना और उसकी सुख सुविधा का चिंतन करना ही धर्म है, और इसके आगे वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। समझ गए योगी महोदय? आप समझ गए कि उनके अनुसार वो धर्म क्या है? और झूठ बोलने में सब एक मैंने कितना आगे है कि वो उन्होंने कहा था कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। कभी नहीं कहा उन्होंने। और जब स्वामी विवेकानंद की बात आई है, स्वामी विवेकानंद की किताबें मेरे पास भी हैं, हमने भी अध्ययन किया है। उन्होंने इस्लाम पंथ का कितना आदर किया है, और उन्होंने कहा कि भाई हिंदू सनातन की महानता इसी में है कि वो दूसरे पंथों का, जहाँ तक जो इस्लाम पंथ का आदर करें। और उन्होंने एक बात और जोड़ दिया कि इस्लाम पंथ की भी महानता इसी में है कि दूसरे पंथों का आदर करें। ये बोले हैं। कुछ मूल्य कटमूल्य जो है कुछ समझ नहीं है, वो स्वामी विवेकानंद की बात तो करते हैं, लेकिन शायद उनकी इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने भाई इस्लाम पंथ की भी महानता है कि वो दूसरे पंथों का आदर करें। तभी कहते हैं हम तो सिर्फ अल्लाह के आगे ही जो है सर झुकाते हैं। हमारे यहाँ काफिर शब्द लिखा हुआ है। काफिर माने जो दूसरे ईश्वर को मानता है, दूसरे पंथ को मानता है, वो मेरे लिए काफिर है, वो दुश्मन है। तो इस समाज के दुश्मन भिन्न भिन्न रूपों में है। एक और योगी महोदय है, वो झूठ बोल रहे हैं कि वो स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि हमको हिंदू होने पर गर्व है। दूसरी ओर जो है कुछ कट्टरवादी सोच के मूल्य कटमूल्य कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद की क्या उदाहरण तो वो देते हैं। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण तो वो देते हैं, लेकिन उनकी इस सीख को भूल जाते हैं कि इस्लाम पंथ की महानता इसी में है कि वो दूसरे पंथों का आदर करें। तभी वो काफिर लेके आएंगे और क्या कहते हैं ला इला मतलब एक ही ईश्वर है। ऐसे तत्वों का विनाश करने की आवश्यकता है इस देश में। जो योगी की सोच है, जो पुष्पेंद्र कुलशेखर की जो सोच है, जो कुछ इस तरह के मूल्य कटमूल्य और मौलवियों की जो सोच है, इस सोच का विनाश करने की आवश्यकता है इस देश में। यदि इस देश में भारतीय समाज की अस्थायित्व की स्थापना करनी है तो स्वामी विवेकानंद के विचारों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। सूफी संतों के विचारों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुतर्कों के आधार पर कुछ ये बोलने लगे। अब उनके सामने प्रश्न यह है, भारतीय जनता पार्टी और जेएनपीसी वालों के आगे, कि आखिर भारतीय आम ताकत दल के भारतीयता आधारित एकता और भाईचारा का सामना वो क्या और कैसे करेंगे? इस देश को तो जरूरत है भारतीयता आधारित एकता की और भाईचारा की। और उनकी करतूत है इस समाज को विखंडित करने की। तो विखंडित करने वाले भारतीय एकता का मुकाबला कैसे करेंगे? कोई भी बताए। विखंडित तो वो कर ही रहे हैं। तो अब सिर्फ जो है
कुछ दुष्प्रचार। तो दुष्प्रचार के नमूने में उनका सबसे बड़ा एक तर्क लेके आते हैं उसके बीजेपी के लोग कि बीजेपी आ जाएगी तो सनातन का क्या होगा, सनातन हमारा नष्ट हो जाएगा। इस तरह का दुष्प्रचार कहीं कहीं बीजेपी के लोग, तो देखिए ये एक उनकी एक रणनीति का हिस्सा यह भी है। भारतीय आवाम ताकत दल जिसके विषय में भारत के कोने कोने से जो संदेश जा रहा है, इसे यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से वो इसको समझ रहा है, इसके पैगाम को भी समझ रहा है और इसके प्रयास को भी जो है वो समझ भी रहा है और उसको महत्व दे रहा है। दूसरी ओर बीजेपी वाले और जेएनपीसी वाले और मीडिया को साथ में लेकर के भारतीय जनता दल का नाम तक न लिया जाए, जनता में जो है न लिया जाए और नाम लेने से इसका प्रचार जो है वो जंगल की आग की तरह वो फैल जाएगा। इस रणनीति पर भी वो काम कर रहे हैं, या उनकी इस रणनीति का भी हिस्सा है कि यदि इसका नाम नहीं लिया जाए तो ये तर्क देने में उनको आसानी होगी कि कौन भारतीय जनता दल, उसका तो उनको ये तर्क देने में आसानी होगी कि कौन भारतीय जनता दल, उसका तो कहीं नाम ही नहीं है। तो उसका नाम ना लिया जाए, ये बहुत बड़ी साजिश पर वो काम कर रहे हैं। तो अब उनको जो है नाम भी नहीं लेना है और इसे भारतीय जनता दल की जो एकता की जो मुहिम है इसका सामना भी कैसे करें। तो तरह तरह के कुतर्कों का वो सहारा ले रहे हैं। तो पहला उनका कुतर्क है कि जो है कि इसके आने से वो सनातन जो है चला जाएगा, सनातन खतरे में पड़ जाएगा। इसके विषय में भारतीय जनता दल ने कई बार स्पष्ट किया हुआ है कि भाई सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई पंथ हो, चाहे सिख पंथ हो, चाहे और जैन बौद्ध पारसी पंथ हो, ये तभी सुरक्षित रहेंगे जब हमारा मुल्क सुरक्षित रहेगा। और खास करके जो सनातन की बात करते रहते हैं ना, ये उनके विषय में देश को स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। बात करते रहते हैं ना, और वो ये भी कहते हैं कि भारत के अलावा कोई देश बचा नहीं है जहां पर कि हिंदू सनातन की रक्षा हो सकती है, या उसके लोग हैं। तो जब ये जो तुम खुद ही कहते हो कि भाई भारत के अलावा कोई देश है नहीं, और इसी देश की जड़ खोदने पर जो है बराबर वो लगे हुए हो देश विरोधी ताकतों के साथ मिल करके, जो ये बराबर जो नफरत फैला रहे हो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, जो है नफरत फैलाने से क्या होगा? भारतीय समाज कमजोर होगा। भारतीय समाज कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, और देश को कमजोर करने की मंशा देश के दुश्मनों की है। मैंने समझता हूं कि भाई जो देश को दुश्मन कर रहे हैं, यही मंशा आपकी भी हो। हालांकि मैं उनकी कुछ करतूतों के विषय में, बीजेपी के कुछ करतूतों के विषय में इशारा भारतीय जनता दल करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी सोचना है, उनको सोचना है कि भाई मुल्क कैसे मजबूत हो और कैसे उसकी हिफाजत हो, ये चिंता करने की जिम्मेदारी उनकी भी है। लेकिन देश में नफरत फैला करके भारतीय समाज को कमजोर करना, भारत राष्ट्र को कमजोर करना, यह देश के दुश्मनों की साजिश है, जैसे जेएनपीसी की साजिश है, वामदलों की साजिश है, और बाकी जो समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है वगैरह है, ये इनके इर्द गिर्द घूमते जरूर हैं, लेकिन देश कमजोर हो ऐसा उनका नहीं है। लेकिन देश को कमजोर करने की साजिश यानी इन दोनों की तो पक्का है, ये पीसी वालों की और जो है ये वाम दलों की।
समाज को विखंडित करने में ये टीएमसी वाले, समाजवादी पार्टी वाले, बहुजन समाज पार्टी वाले, आरजेडी वाले ये तो हैं, लेकिन जो है जीएनपीसी की तरह, वामपंथियों की तरह ये देश विरोधी माने अपने देश को कमजोर करने जैसा जो है उनको, जैसा उनकी सोच हो नहीं सकती। ये भारतीय जनता दल का मानना है। लेकिन हाँ, भारतीय समाज को विखंडित करने की जो गतिविधि है वह भी इस मुल्क के लिए अक्षम है। ये अपराध तो कर रहे हैं आरजेडी वाले, और आरजेडी वाले वो घृणा की भी वो राजनीति करते हैं। इस तरह से जो है वो यानी जाति यानी एमवाई जो भी है, ये इतना उन्माद वो माने गुंडागर्दी, आरजेडी की जो गुंडागर्दी है उसके कारण जो है हमारे खास करके उत्तर बिहार में रहने वाले जितने भी ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन है वो छोड़ने को मजबूर हो गए। और दिल्ली के कई इलाकों में अच्छे खासे उनके तादाद है। तो इसके पीछे जो आकर बसे हैं, इसके पीछे जो है उस लालू प्रसाद की या आरजेडी की जो है वो जो गुंडागर्दी वाला हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, और वो अपने को क्या कहता है, समाजवादी कहता है। तो खैर तो इस समाज को कमजोर करना, इस देश को कमजोर करना देश के दुश्मनों की मंशा है। तो ये जो है इस तरह का जो है वो जो नफरत फैलाते हैं ये बीजेपी के कुछ तत्व जो है बजरंग दल के रूप में, किसी रूप में जो है यह देश विरोधी वो हरकत है। तो बात ये कही जा रही थी कि ये बीजेपी वाले भी मानते होंगे और भी लोग मानते होंगे कि भारत के अलावा विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर हिंदू जो है, ये हिंदू सनातन के लोग, मानने वाले लोग जो है वो महफूज हो सके। और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारा सिख पंथ सिख आस्था वाले भारतीय बहन, वो भी मानते हैं कि भारत से बेहतर कोई मुल्क नहीं है। लेकिन ये मानने के बावजूद भी इस देश को कमजोर करने वाली ताकतों को रोकना तो दूर, काफी जो है इसी में लिप्त वो पाए जाते हैं सिर्फ सत्ता के लिए, ये जानने के बावजूद भी। और इसका सीधा वो माने वो जो इसका संकेत जो है, इसका यह प्रमाण कि नूपुर शर्मा के बयान पर तो तमाम जो है यानी हो हल्ला हो जाएगा। किसी भी पांथिक बात पर कोई टिप्पणी कर दिया जो है उस पर तो पूरा हो हल्ला, पूरा बवाल, और एक उसका समर्थन करेगा, एक उसका गला काटेगा और गले की कीमत लगाएगा। इन दोनों कारनामों से देश में नफरत फैलाएगा और देश को वो कमजोर करेगा। लेकिन वहीं पर कोई यदि सरेआम कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, सरेआम कहता है, इसके प्रति कोई संवेदना नहीं, इसके प्रति बिल्कुल संवेदनाहीन, और जो भी है तो दिखावटी। और ये जो मतलब कि जो बहुत बड़ी बुराई है, मैंने कहा कि देश की जब बात आती है तो लगभग इस कदर जो है वो संवेदनहीनता जो है सिर्फ छोटे कैडर में ही नहीं, जो टॉप पर मोदी महोदय उनमें भी नहीं। उन्होंने जब कोई कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तो उन्होंने सोचा कि भाई क्या किसी ने कह दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं, वो कोर्ट को सौंप दो, अदालत को सौंप दो, अदालत अपना देखेगी।
लेकिन मोदी महोदय, बीजेपी वालों, ऐसा कहना जो है हमारे मुल्क की जो है और किसी भी देश की जो उसकी सार्वभौमिक जो ताकत होती है, या जो 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 सार्वभौमिक जो तत्व होता है, उस पर हमला होता है। और सार्वभौमिक तत्व किसी देश के लिए, किसी भी देश के लिए और भारत के लिए भी सर्वोच्च तत्व है। वो जो उस पर हमला करे तो राजभक्ति का तकाजा है, कभी भी उसको अदालत के सौंपने के बजाय हर वक्त जो है वो सेना के हवाले करने की आवश्यकता है। यानी राजभक्ति के तकाजे के अनुसार। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी भारत की संप्रभुता या सार्वभौमिकता, सॉवरेनिटी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, सॉवरेनिटी, इस पर हमला होता है तो वो मामला जो है कोर्ट का बनता ही नहीं है। कोर्ट कभी भी देश की, जैसे मान लीजिए जो दुश्मन की सेना जब हमारी सेना पर आक्रमण करती है तो हमारी सेना मानते हैं कि ये हम पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, हमारे देश पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण करना है, ये अपनी फौज मानती है। इसलिए उसका निपटारा उसी रूप में वहीं पर कर देती है। वो हमारी भारतीय सेना जो है कोर्ट से पूछने नहीं जाती है कि आप हमको, उसने दुश्मन सेना ने हमको आक्रमण किया है, बताइए, हमको आदेश दीजिए, हमको फैसला दीजिए, तब हम उसका जवाब देंगे। पूछती है इनसे, कोर्ट से पूछती है, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से। ये तो जहां देश की संप्रभुता की बात होती है तो मोदी महोदय हम नहीं समझते कि इतने बेवकूफ होंगे। और लेकिन इस मामले में साफ दिखता है उनका कि देश की जब बात आती है और देश को कहता है कि तेरे टुकड़े होंगे और तुम्हारी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी सरेआम, तो उसको सीधे जो है सेना के हवाले करना चाहिए। मोदी महोदय, ये राष्ट्रभक्ति का तकाजा है। और चूंकि आपने राष्ट्रभक्ति नहीं निभाई और अदालती प्रक्रिया में उसको उलझा दिया, अदालत को सौंप दिया, तो दूसरे जो है इस भावना के प्रति जो कितने संवेदनहीन है या उनकी संवेदनशीलता कितनी शून्य है, वो दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने क्या किया? दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने उसको जमानत दिया, वो भी फिल्मी गाना लिख करके। देखिए ना कितनी संवेदनहीनता है जुडिशियरी में भी। इन जो राष्ट्र के जो मुद्दे होते हैं, देशभक्ति के मुद्दे होते हैं, देखिए ना वहां भी है। और सिर्फ हाईकोर्ट में वो जो जजेज हैं उनकी राष्ट्र के प्रति जो है कितनी संवेदनहीनता है, वो तो सामने आ गया। फिर देश के गद्दारों को मौका मिल गया। और मैं तो कहता हूं कि भाई वो जो गद्दार किशोर अजवानी है उसको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। कम से कम हमारे देश के काफी बड़े तबके की मानसिकता को दिखाया कि लोगों को इस देश के प्रति या कोई कहता है कि भाई तेरे टुकड़े होंगे और तुम्हारी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इससे कोई मतलब नहीं है। और कोई बात उठाएगा तो अरे क्या हल्ला कर रहे हैं आप, क्यों शोर मचा रहे हैं? अरे कोई टुकड़ा हुआ भारत का कि जो आप इस तरह से आप जो है वो शोर मचा रहे हैं? जब टुकड़ा होगा तो देखा जाएगा। इस तरह की मानसिकता वाले। लेकिन हाँ, कोई इस्लाम पर बोल दिया, कोई हिंदुत्व पर बोल दिया, कोई देवताओं पर बोल दिया, कोई कुरान पर बोल दिया, कोई गीता रामायण पर बोल दिया, बवाल। ये मानसिकता हमारे देश के लिए बहुत घातक है। गीता रामायण इस्लाम हिंदुत्व पर
जो है संवेदनशीलता शून्य करिए। मैं फिर से कह रहा हूं, गीता, रामायण, ईश्वर, देवी देवता और जो है इस्लाम, कुरान, मस्जिद पर जो संवेदनशीलता शून्य करिए। ये व्यक्तिगत चीजें हैं, व्यक्तिगत रूप से निभाइए। संवेदनशीलता होने की जरूरत है सिर्फ राष्ट्र के लिए, भारत के लिए। और ये कोई टुकड़े की बात कहता है तो इस देश की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तुरंत ही। जो उसके समर्थन में भी है उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। ये है राष्ट्रभक्ति का तकाजा। मोदी महोदय, आपने कितना विश्वासघात किया है जो है वो इस देश के साथ। यही बात अपनी आवाम को समझा रहा है भारतीय जनता दल। तो एक कुतर्क लेकर के और चले आ रहे हैं बीजेपी के लोग, कह रहे हैं कि मोदी जी इतना काम कर रहे हैं और ये यूट्यूब वाले सर जो है उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी इज्जत को बिगाड़ रहे हैं और उनकी जो ख्यात है, उनकी जो मशहूरियत है उसको कम कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता कम हो रही है। ये तो कई बार बताया गया है कि जितने काम का वर्णन भारतीय जनता दल ने, जितना बीजेपी वाले नहीं वो बता पाएंगे, हमने बिल्कुल सब विस्तार से बताया है कि इतने सारे काम हो रहे हैं मोदी जी के शासनकाल में। और वो भी एक नेक नीति से हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि भाई जब आधारभूत ढांचा खड़ा होगा तभी विदेशी निवेशक आएंगे और जो है वो निवेश करेंगे, उद्योग स्थापित होंगे, आर्थिक मजबूती के साथ साथ जो है वो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यही बात जो है पता नहीं बीजेपी वाले जानबूझ करके इसके को अनदेखी करते हैं। भारतीय जनता दल बार बार ये कहता है, दो बात कहता है। पहली बात, विकास तो अंग्रेजों ने भी किया था। विकास का दंभ जो है ये जेएनपीसी भी भरती है कि हमने ही सड़क दिया, हमने ही बिजली दिया, हमने ही पानी दिया। तुमने बिजली दिया, सड़क, पानी दिया, जितना दिया उसका 100 गुना, हजारों गुना इस देश को लूटा। यह भी देश को जानना चाहिए। और देश में जो है विकास अंग्रेजों ने भी किया था। अंग्रेजों के पहले इस देश में 1 इंच भी रेलवे लाइन नहीं थी। पोस्टल नेटवर्क था ही नहीं, टेलीग्राफ नेटवर्क था ही नहीं। कई भवन बने हैं, कई बिल्डिंगें बनी हैं। ये सब वो विकास के काम है अंग्रेजों के, जहां की इसकी शून्यता थी। लेकिन इतने विकास के कार्यक्रम होते हुए भी वो अंग्रेज इस देश के शत्रु थे, लुटेरे थे। हम नहीं कहते हैं कि बीजेपी वाले जो है वो लुटेरे हैं अंग्रेजों की तरह। अंग्रेजों की तरह लुटेरे ये जेएनपीसी वाले हैं, उनसे अधिक वो लुटेरे हैं। ठीक है, लेकिन बीजेपी लुटेरे लेकिन बीजेपी वो जो है वो लुटेरे हो, ऐसा भारतीय जनता दल नहीं मानता। वो क्या कह रहा है इस बीजेपी से कि मोदी महोदय एक हाथ से तो ये विकास देना चाहते हैं, दूसरे हाथ से जो है इस देश में नफरत फैलाने वाले तत्वों को और एजेंसी को छोड़ दिया है, या भेड़ियों को छोड़ दिया है इस देश में नफरत वो फैलाने के लिए। नफरत फैलाना मतलब इस देश को कमजोर करना। और नफरत जो है इस देश के दुश्मनों का काम है, बीजेपी का काम नहीं है। लेकिन बीजेपी ये कर रही है ना। तो और उससे भी बड़ी बात ये भी बताया गया था कि हमारे मुल्क का या हमारे भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको विकास के पहले उसको सुकून चाहिए, विकास के पहले उसको सम्मान चाहिए, विकास के पहले जो है उसको सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए। इस दिशा में
भारतीय जनता पार्टी का एक ऋणात्मक भूमिका रही है। शायद इस बात को कबूलती है कि नहीं कबूलती है, लेकिन देश को जानना चाहिए। बीजेपी के द्वारा छोड़े हुए भेड़िए जब हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को जो पंचर पुत्र कहते हैं, कटुआ कहते हैं और उनको जिहादी कहते हैं, उनको पाकिस्तानी कहते हैं और उनको गद्दार कहते हैं, तो ये जो है इसीलिए वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ये महसूस करते हैं कि हमको इस देश में विकास के पहले हमको जो है इस अपमान से आप बचाइए। पहले वो ये कहते हैं, विकास आप बाद में दीजिए, लेकिन पहले हमको इस अपमान से आप बचाइए। तो बीजेपी वालों से ये प्रश्न है ना, और ऊपर से ये मोदी महोदय ऊंचे मन से क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विश्वास। तो आपके भेड़िए आकर के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को इन अपमानजनक शब्दों से उनको अपमानित करें, और आप ऊंचे मन से या मन की बात के जरिए आप बोलते रहें कि सबका साथ सबका विश्वास। यही आपकी क्या कहते हैं, एक विश्वासघात है। तो जो तर्क देते हैं कि मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं, तो विकास के पहले एक बहुत बड़ा तबका है हमारे भारतीय समाज का जो कहता है कि विकास हमको बाद में चाहिए, हमको एक सद्भाव चाहिए, हमको कोई इज्जत से सिखाए, भाई आप इस देश के भारतीय नागरिक हैं। देखिए, जब आज भी तमाम मुसलमान भारतीय जनता दल, भाई मुसलमान जो है वो कहना छोड़िए, वैसे तो ये भारतीय जनता दल उनसे भी कहता है अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से कि आप स्वयं अपने को मुसलमान कहना छोड़िए, कहिए कि हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं, बस खत्म हो गई। और यही चीज हर एक पंथ मानने वाले हमारे भारतीय भाई बहन, चाहे वो हिंदू सनातन के हों, चाहे वो सिख पंथ के हों, चाहे वो ईसाई पंथ के हों, सिर्फ भारतीय। जब आप इसकी शुरुआत करेंगे तभी तो ओम प्रकाश राजभर जैसे, संजय निषाद जैसे, अनुप्रिया पटेल जैसे, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को सीख मिलेगी, वो भी छोड़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई भारतीयता की अस्मिता से, अस्मिता का एहसास वो करना पड़ेगा। इस भारतीयता के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है बीजेपी वालों का, सिर्फ सिखा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र। कितने बड़े इस देश में भारतीयता की आवश्यकता है, हिंदुत्व की आवश्यकता नहीं है। हिंदू तो एक पंथ है और वो पंथ जो है वो सुरक्षित है। व्यक्तिगत आस्था के रूप में उसको निभाइए व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सामाजिक जीवन को, राष्ट्रीय जीवन को उससे बख्श दीजिए, मुक्ति आप दिलाइए। ये बोला जा रहा है, लेकिन आप जो है वो माने को तैयार नहीं है। इस पर वास्तव में बहुत विस्तार से चर्चा होगी कि क्या खतरनाक खेल ये बीजेपी खेल रही है सिर्फ विकास के नाम पर। उसके छुट भैये आकर के वो गांव देहातों में जो सिखा पढ़ा के भेजते हैं बीजेपी वाले, कहते हैं कि भाई ये भारतीय जनता दल आ गई तो सनातन खतरे में पड़ जाएगा। अगले एपिसोड में चूंकि ये लंबा होने की संभावना है, ऐसे बोलने वाले जो है, ऐसे बोलने वाले और ऐसा दुष्प्रचार करने वाले को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरह से पहचाने कि ये वही तत्व हैं जिन्होंने हिंदू सनातन को तबाह किया है। आज से नहीं, जमाने से, हजारों साल से। इनकी सोच क्या होती है? सामंतशाही सोच होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो जो अपने को इलाइट समझते हैं, इलाइट या एलिट से बोलते हैं, लेकिन मैं तो एलिट नहीं बोलता हूं, मैं तो इलाइट कहता हूं। इलाइट या फ्यूडल लॉर्ड्स,
सामंतशाही सोच के होते हैं। और सामंतशाही सोच क्या क्या है कि वो अपनी आम आवाम से अपने को अलग और ऊपर समझती है। वो कहते हैं कि जो 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 इस देश का कानून है वो आम आवाम पर तो लगेगा, वो कानून जो हमारे लिए है ही नहीं, हम तो बिल्कुल जो है वो स्वच्छंद है। तो इस तरीके से उसकी सोच रहती है और पूरे सिस्टम को अपने जकड़ पकड़ में, अपने उसको क्या कहते हैं उसको ग्रिप में लेना चाहता है, सत्ता को भी वो हथियाना चाहता है, आज से नहीं जमाने से। तो इसने हिंदू सनातन हमारा इतना आदर्शमय और उसके विचार इतने व्यापक और विश्वमय, उस पंथ को इन्हीं कट्टरवादियों ने तबाह किया हुआ है। उनकी तबाही से डर करके ही जो है 3 पंथ निकले हैं और वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानता है। यही सोच, गलती कभी नहीं मानता। शुद्ध बोल करके यानी शुद्ध के रूप में उसको कैटेगराइज करके हमारे भारतीय समाज के एक बड़े तबके के साथ हजारों साल तक जो है वो शोषण किया। उसको शर्म, यानी इन तत्वों को कोई शर्म भी नहीं आई और आज भी नहीं कबूलते कि भाई ये गलती हुई है। हजार साल तक शोषण, आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण और राजनीतिक वो शोषण, कहीं तो इज्जत का भी शोषण। तो आज तक ये सब कबूला नहीं कि गलती, बल्कि इनसे पूछिए तो कहते हैं ये जातिवाद वो अंग्रेज लाए थे, तो मुगल लाए थे, बस ये बोलते थे सब। और झूठ बोलने में इनका सबसे बड़ा, राजनीतिक दलों में जो झूठ और अफवाह की जो आदत पड़ी है, यहां तक मैं समझता हूं कि इन सबों ने ही दिया है। ये झूठ और अफवाह का ही वो सहारा लेते हैं। तो उन्हीं झूठ अफवाह में ये फैला रहे हैं। मैंने गांव देहातों में इनके सिखाए हुए छोटे भाई है कि ये जो है भारतीय जनता दल जो है आगे तो सनातन को खतरा है। सनातन को खतरा ऐसे तत्वों से है। भारतीय जनता दल साफ कर रहा है कि हमारा मुल्क में उसका साफ कर रहा है, उसका मना भी है और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन मानते भी हैं कि हमारा मुल्क ये महफूज रहेगा, सुरक्षित रहेगा, मजबूत रहेगा तो हमारे सभी पंथ, हिंदू सनातन के साथ साथ सभी पंथ जो है महफूज रहेंगे। इसलिए सिर्फ मुल्क कैसे महफूज रहे, कैसे सुरक्षित रहे, कैसे मजबूत रहे, इसकी सोचो ना। और दूसरा दुष्प्रचार जो है ये बीजेपी के सिखाए हुए छूट भैये ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता दल जो है को जीएनपीसी ने खड़ा किया, कांग्रेस ने वो खड़ा किया है। और जीएनपीसी तो खुद ही अपने को बोलती है ये मुसलमानों की पार्टी है, तो ये भी मुसलमानों की पार्टी है। और वो यहाँ तक वो कह जाते हैं कि जो ये भारतीय जनता दल जो जीएनपीसी को हालांकि जीएनपीसी की जो कितने खतरनाक उसके चेहरे को जो है वो उजागर करता है ये भारतीय जनता दल, वो भी यानी राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में। तो उसको बोलते हैं गाली, उसको ये जो छोट भैया हैं बीजेपी के सिखाए पड़ा है, जो क्या कर गांव देहात में दुष्प्रचार करते हैं भारतीय जनता दल के खिलाफ। तो बोलते तो भारतीय जनता दल जो जीएनपीसी के यानी देश के संदर्भ में जो जीएनपीसी के खतरनाक कारनामे और जो चेहरे होते हैं जो उसको उजागर करता है, तो इस उजागर करने के काम को बोलते हैं कि गाली हम देते हैं। भारतीय जनता दल ने तो आज तक किसी को गाली दिया ही नहीं, बस बल्कि देश के लिए कि वो कितना खतरनाक है इसी बात को हमेशा वो बताता आया है और वो बता रहा है तब से। तो उनकी शब्दावली में कहते हैं कि ये जीएनपीसी को भी गाली देते हैं। वो इसलिए गाली देते हैं ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि भाई ये जीएनपीसी का नहीं है। देखिए ऐसा है कि जो ये
हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम वीडियो को थोड़ा ठीक से देखे, पूरा देखे। जीएनपीसी बराबर कहा कि जीएनपीसी को कि खतरनाक चेहरे की ही बात नहीं कही जाती है, खतरनाक कारनामे की बात नहीं कही जाती है। बार बार ये कहा जाता है कि इस जीएनपीसी का इस देश में रहना इस मुल्क के अस्तित्व के लिए, उसके वजूद के लिए खतरा है, इसलिए उसका विनाश जरूरी है। ये बार बार जो है भारतीय जनता दल जो है वो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है कि इसको ईवीएम मशीन पर शून्य करिए, जीएनपीसी के लिए, कांग्रेस के लिए। और उसको ये झूठ बोलते हैं सब कि हम उसको गाली देते हैं। गाली किसी को भी अपशब्द और गाली का तो कोई सवाल ही नहीं है। देश के संदर्भ में कितना खतरनाक है, इनके कारनामे कितने खतरनाक है, इनका वास्तविक चेहरा क्या है जीएनपीसी वालों का, ये बताने की कोशिश करता है भारतीय जनता दल। और इसकी उसको कोशिश को बोलते हैं गाली। तो खैर इनका दिमाग ही जो है वो जो है उनका दिमाग ही जो है वो प्रदूषित है। तो भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बस कहता है कि ये बड़े खतरनाक तत्व हैं, इनकी किसी भी बात को पर आप लोग जो है वो गौर मत करिए। ये हमेशा देश विरोधी बात करेंगे, देश के दुश्मन है, बीजेपी के सिखाए पढ़ाए जो है मैंने छूट भैया, ये भारत राष्ट्र विरोधी तत्व हैं। इनकी किसी भी बात को पर ध्यान ही मत दीजिए, इनकी बात को सुन लीजिए, उनसे झगड़े भी मत करिए और उनकी बात को तुरंत कूड़ेदान में या कचरे वाले डिब्बे में डाल दीजिए, ध्यान मत दीजिए। भारतीय समाज सुरक्षित रहेगा, देश भी जो है सुरक्षित रहेगा और इनसे धीरे धीरे वो जो है वो निजात भी मिलती जाएगी। यह देश के लिए बहुत जरूरी है। छुट भइयों के दुष्प्रचार में आने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता दल बराबर इस मुल्क को महफूज करने की, मजबूत करने की, सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि सनातन भी सुरक्षित रहेगा। और जो मुसलमानों की पार्टी या जीएनपीसी के द्वारा जो खड़ा करने का इसे दुष्प्रचार का भी आप लोग इस दुष्प्रचार का भी आप लोग जो है शिकार होने से बचिए। जो पूरे देश में एकता की बात कर रहा है, सभी को अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कहते भाई कि आप अपने को भारतीय कहिए, भारतीय तो हैं, भारतीय के रूप में महसूस भी करिए और व्यवहार करिए। हिंदू सनातन को भी सबको कर रहा है। यदि इसको ये दुष्प्रचार के तहत बोले कि मुसलमानों की पार्टी है, तो सिर्फ इनका दिमाग गंदा है और इनके करतूत गंदा है। किसके? बीजेपी के शिकायत पड़ा है जो छुट भाइयों को। तो उनके किसी भी बात को यकीन नहीं करना है, सुन करके कूड़ेदान या कचरे वाली बाल्टी में डाल देना, तभी देश का कल्याण होगा। तो और भी वो चर्चा होगी। ये बहुत बड़ा एक जो है वो षड्यंत्र है हमारे मुल्क जो है भारतवर्ष के खिलाफ। तो इसका तो खुलासा वो करना पड़ेगा और भारतीयता को हर हालत में लाना और इसको प्रचारित करिए। ये बहुत कीमती सामग्री है देश के लिए, इसको जन जन तक पहुंचवाइए। ये निवेदन है भारतीय जनता दल का। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।